एक छोटा सा राज्य है झारखंड। देश के पिछड़े राज्यों में इसकी गिनती होती है, लेकिन ये छोटा सा राज्य भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान गढ़ता चला जा रहा है। जब भी यहाँ ईडी की कार्रवाई होती है, इतने नोट मिलते हैं कि उनकी गिनती करने में ईडी के अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। आप पूरे झारखंड में घूम के आइए, सड़कें बदहाल हैं, लोग बेचारे फटेहाल दिखते हैं। तरक्की के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ बेहतर होता हुआ असर नहीं होता, कुछ बदलता हुआ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन वहाँ के नेता अधिकारी, उनके यहाँ छापेमारी और फिर उसके बाद नोटों के बंडलों का पहाड़ निकलता चला जाता है। बक्से मंगवाए जाते हैं, वैन बुलवाई जाती है, नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जाती हैं, घंटों गिनती का काम चलता रहता है। इतना पैसा डकार करके लोग बैठे हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में, यानी कि महज 5 महीने पहले, झारखंड में कांग्रेस के नेता धीरज साहू, आप याद होंगे, उनके छापेमारियां हुई कई ठिकानों पर। 350 करोड़ कैश सामने आया, बरामद हुए। इतने नोट मिले थे कि नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। अब झारखंड कांग्रेस के एक दूसरे धाकड़ कांग्रेसी नेता और मंत्री कूट कर लूटने का खेल जो करते रहे हैं, उसका भंडाफोड़ हुआ है। नेताजी का नाम है आलमगीर, दुनिया जीतने वाले। यहां पूरा झारखंड लूट के ले गए, आलमगीर आलम। और इनके पीए के नौकर के यहां छापा पड़ा। आलमगीर साहब का पीएस का नौकर के यहां छापा, और छापे में 30 करोड़ की नकदी बरामद हुई। 30 करोड़। मंत्री जी के पीएस के नौकर के यहां से 30 करोड़ निकले हैं। आप ठीक से सुनिएगा। सोचिए कि मंत्री जी ने और कहां ठूस करके रखा होगा। जो मिला उसकी अभी तक गिनती हुई है, हो रही है, और कई दूसरे ठिकानों पर रेड भी चल रही है। ये स्थिति है। आलमगीर के इस कैश कांड की स्टोरी कैसे सामने आई, ये भी एक इंटरेस्टिंग वाकया है। चीफ इंजीनियर आलमगीर साहब क्या है? ग्रामीण विकास मंत्री। चीफ इंजीनियर के यहां 10,000 रुपए की रिश्वत का मामला पता चला। जांच हुई, इंजीनियर साहब जो थे उनसे पूछताछ हुई, तो इंजीनियर साहब ने ईडी से कहा कि पैसा तो जितना ये देख रहे हैं सब मंत्री जी के यहां जाता रहता है। इस तरीके से आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया। फिर जब मंत्री जी आगे डरार पर, तो जांच की कड़ियां बिठाई जाने लगी। आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल का नाम सामने आया, और पता चला कि भ्रष्टाचार का सारा पैसा नौकरों के यहां रखा जाता है, ताकि शक ना हो, पकड़ा ना जाए। जो ताजा छापेमारी है, संजीव लाल के घर में काम करने वाले नौकर के यहां हुई है, जहां से 30 करोड़ के आसपास की रकम अभी तक गिनी जा चुकी है। बाकी गिनती चल रही है, बाकी जगहों पर भी रेड हो रही है। ईडी ने सोमवार की सुबह झारखंड की राजधानी रांची में कई जगहों पर एक साथ रेड मारी। इस दौरान जहांगीर के अलावे मंत्री के ओएसडी के बिजनेस पार्टनर के घर पर भी अच्छा खासा कैश निकला। ओएसडी का बिजनेस पार्टनर। रांची के पीपी कंपाउंड में मुन्ना सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई और 3 करोड़ कैश बरामद हुए। ये ऐसे ही यहीं कहीं आसपास पड़े रहते हैं उनके घर में, आप कहीं हाथ मारिए तो करोड़ निकल आए। ये लूट की स्थिति है, भ्रष्टाचार यहां तक है। मुन्ना सिंह भी झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल का करीबी बताया जाता है, मैंने पहले भी कहा, और उसका बिजनेस पार्टनर भी है। मोटे तौर पर देखें तो 30 + 3 यानी कि 33 करोड़ कैश सिर्फ सोमवार को रिकवर हुआ है। आगे की पड़ताल चल रही है। आगे भी आलमगीर के लोगों के यहां से नकदी की बरामदगी की उम्मीदें बनी हुई हैं। जो आदमी झारखंड के लोगों का इतना पैसा डकारे बैठा है, वो आलमगीर है कौन, यह भी जानना चाहिए। आलमगीर साहब जो हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं और चौथी बार विधायक होकर के आए हैं। अच्छा खासा परिवार है, पहले से नेतागिरी चलती रही है, और उसी चक्कर में ये भी नेता हुए। पहले मुखिया का चुनाव लड़े, उसके बाद आगे बढ़े, फिर विधायक का चुनाव लड़े। विधायक का चुनाव लड़ने के बाद पाकुड़ विधानसभा से 4 बार विधायक रहे। आज की तारीख में संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो सरकार वहां चल रही है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, अंदर हैं जेल में भ्रष्टाचार के मामले में। उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए। चंपई सोरेन की
जो कैबिनेट है उसमें इन साहब को संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर के और 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। बताया जाता है कि आलमगीर को विरासत में राजनीति मिली, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, और एक कांग्रेस के उन पुराने नेताओं में हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तूफान में भी बने रहे, और उसका फायदा इन्होंने ये उठाया कि पीएस के नौकर के घर पर रेड होती है तो 30 करोड़ मिलते हैं, और पीएस के कारोबारी दोस्त के घर पर रेड होती है तो 3 करोड़ मिलते हैं। अभी चल रहा है, ये स्थिति है। अब आगे इन साहब ने सरपंच का चुनाव जीत करके अपना करियर शुरू किया था। 2000 में पहली बार विधायक बने और तब से लेकर अब तक हुजूर विधायक हैं। क्या कहते हैं ये सुनना बड़ा जरूरी है, इसलिए सुनिए इनको। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है, और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अभी क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है, और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देख कर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं, दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। कितनी सफाई से बेचारे पिंड छुड़ा रहे हैं। अरे हमारा पीएस से पहले भी 2 मंत्रियों के यहाँ पीएस रहा था, देख के रखते हैं, लेकिन पता नहीं आप जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। भैया कहां से कमा लिया? मंत्री आप हैं, महकमा आपका है, आपके आदेश पर चीजें चलती हैं। ये जो काला पैसा है कहां से आया बता नहीं सकते हैं, टैक्स दिया है नहीं तो नौकर के यहां था क्या? 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी, 15,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी 30 करोड़ रखता है। 30 करोड़ उसका तो है नहीं, साफ है। पीएस की औकात नहीं है कि वो अकेले इतना टका जाए। लेकिन नेता क्या होती है, वो हर कीमत पर अपने आप को बाहर रखने की कोशिश करता है। जब तक वो कानून शिकंजे में फंस नहीं जाए और कोर्ट ना कह दे कि तुम भ्रष्ट हो, तुमको सजा मिलेगी, तब तक नेता नहीं, हर आदमी जो इस तरह का अपराधी होता है सारे दांव पे आजमाता है। नेता बहुत सफाई से करता है क्योंकि उसको यही तिकड़ आता रहता है, ये समास्त्र होता है। आज आलमगीर का एक पुराना बयान भी चर्चा में, उन्होंने खुल करके धीरज साहू का बचाव किया था। धीरज साहू आपको याद है, मैंने जिक्र किया था। साहब के यहाँ कई जगहों पर छापेमारियां हुई, उड़ीसा में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में। 350 करोड़ मिले थे, और जब मिले थे तब इन साहब ने उनका बचाव किया था। नोटों का अंबार लगा हुआ था, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी, गर्म होकर बंद हो जाया करती थी। और उस समय आलमगीर साहब ने कहा था कि यह मामला विधानसभा का नहीं है, बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए विधानसभा को बतौर प्लेटफॉर्म यूज कर रही है। यानी कि वो आदमी नेता है, जरूर राज्यसभा का सांसद हो सकता है, लेकिन यहां उसका काम नहीं, सरोकार उसका नहीं, वो बिजनेस का नहीं, जो ठीक नहीं है। जो भी पैसे मिले हैं वो सिर्फ धीरज साहू के नहीं हैं, बल्कि उनके कारोबारी परिवार के हैं। कमाया हुआ पैसा है, 350 करोड़ कमा करके अपने ठूस करके रखा हुआ है, उसका टैक्स जमा नहीं किया, उसके बारे में बताया नहीं गवर्नमेंट को, और वो पैसा सही है। चोर चोर मौसेरे भाई, यही होता है। क्योंकि इनको भी पता है कि हम भी खाए पिए पेट उघाड़ू हैं, हमारे पास भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारी कलई किस दिन खुल गई तो वो बचाने के लिए आएगा, इसलिए पहले उसको चलो उसके बारे में अच्छा बोलो। राजनीति अपनी जगह, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो पैसे ईडी को मिल रहे हैं, इतना सारा कैश मिल रहा है, भाई ये तो ब्लैक मनी है ना। आपने बताया कैसे कमाया इतना, टैक्स जमा किया। फिर आलमगीर आलम के ठिकानों पर मिल रहे कैश पर देश की सियासत गरमा रही है। जब नोटों का बंडल निकल रहा था, बंडल का बंडल, और मशीनें करोड़ों गिनती किए जा रही थी, आगे भी करोड़ों पड़े हुए गिनती के लिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के नबरंगपुर में रैली कर रहे थे। खबर पहुंची, उनको बताया गया,
और ये मुद्दा उन्होंने उस रैली में उछल दिया। कांग्रेस वाले, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के, निजी सचिव के, नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। इतने नोट है कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। अभी का मामला और इसके पहले कांग्रेस के सांसद का मामला जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, थोड़ी देर के लिए चूंकि उन्होंने जिक्र कर दिया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह मामला पिछले साल दिसंबर का है। झारखंड में कैश 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 एक आदमी के हाथ से निकला और उनका नाम था धीरज साहू। बंडल के बंडल निकलते चले गए। मशीनें बुलाई गईं, मशीनें गिनती करते करते थक गईं, गरमा गईं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, धीरज साहू के यहां जो छापे पड़े पिछले साल दिसंबर में झारखंड में कैश निकले इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद, वो तस्वीरें हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी हैं धीरज साहू। 350 करोड़ रुपए में से फूटी कौड़ी का टैक्स जमा किया था क्या? लूट मारा पूरे झारखंड को। जिन राज्यों को बांट करके बिहार से झारखंड या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 राज्य बनाए और इस आधार पर बना गए थे कि छोटे राज्यों का विकास तेजी से होगा, वहां लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा, बेहतरी आएगी, छोटे राज्य के रास्ते पर ज्यादा आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस पूरे मन की, उस मकसद की ऐसी तैसी वहां की सरकारों ने करके रख दी। लूट मार केवल मचा हुआ। झारखंड के जितने भी हिस्से हैं, चाईबासा, गुमला, सेबुम, जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, इन पूरे इलाकों में आप ढूंढते चले जाइए, जिंदगी लोगों की नहीं बदली। कुछ लोग बदल गए, जिन्हें लुटेरे थे, भ्रष्टाचारी थे, उन सबों ने अटारियां पीट ली। झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर देश के तमाम हिस्सों में, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जाकर के नोटों को, ये जो देख रहे हैं आप, इनको जब बक्से में रखा गया, ट्रक पर लाया गया और सुरक्षित जब ये बैंक तक पहुंचा दिए गए, तब जाकर के अधिकारियों का सिरदर्द खत्म हुआ। कई सारी मशीनें मंगाई गई थी, तब जाके गिनती पूरी हुई थी। कई सारे बैग्स, उसमें पैसे ठूस सके, ट्रक पर लाद करके और फिर उसको बैंक भेजा गया। अब आप बताइए, ये सब चल रहा है झारखंड में। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम से लेकर मंत्री, बड़े अधिकारी सब गिरते जा रहे हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, मुकदमे चल रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहे हैं। आलमगीर तो एक केस है अभी का ताजा। ऐसे कई मामले झारखंड में सामने आते रहते हैं जो वहां के जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा करें। आप दुहाई देते हैं आदिवासियों का, दुहाई देते हैं आदिवासी संस्कृति का, दुहाई देते हैं वहां के साधनों संसाधनों का। जंगल जमीन पर हमारा हक होना चाहिए, लेकिन जंगल जमीन और जल के ऊपर आपकी हकमारी है, आप लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीजिए, पूरा फर्जीवाड़ा धांधली करके सेना की जमीन हथियाने के मामले में गिरफ्तार हुए साहब। अभी खनन का मामला अलग है, उसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारी उसमें भी हो सकती है। एक गैंग है जो काम करता है, रजिस्ट्री ऑफिस में है, भूमाफिया, बिचौलिए, दलाल, अलग अलग तरीके के कागजात के जरिए फर्जी तरीके से जमीनों को किसी और के नाम पर करके और फिर उसको किसी और के नाम पर करना। यही धंधा सामने आया जिसमें हेमंत सोरेन गए।
हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर चुका है। उस अर्जी में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं मेरे खिलाफ, मैं बेगुनाह हूं। कोर्ट कहता है कि नहीं, हम नहीं मानते। 3 मई को हाई कोर्ट के इनकार के बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई से शुरू होने जा रहा है। इस आधार पर उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई है कि हमको अपना प्रचार करना है, हमको बाहर जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस अर्जी पर 7 मई को सुनवाई करेगा। हेमंत सोरेन पर जो आरोप लग रहे हैं गंभीर हैं। गलत तरीके से सेना की जमीन अपने कब्जे में उन्होंने लिया, यह आरोप है। आदिवासी समाज की जमीन पर अवैध तरीके से अपना अधिकार जमाया। भ्रष्टाचार के कई सारे मामले हेमंत के खिलाफ। इसी तरह अवैध खनन का मामला है। झारखंड की सीनियर आईएएस पूजा सिंघल जेल में। ईडी ने 2 साल पहले पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और सिर्फ हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मामले में या पूजा सिंघल खनन के मामले में गिरफ्तार नहीं है। हेमंत सोरेन के आसपास के बहुत सारे लोग, जैसे पूजा सिंघल के पति अभिषेक, हेमंत सोरेन का सबसे राइट हैंड प्रेम प्रकाश जेल में। पूजा सिंघल उनसे जुड़े लोगों के 25 ठिकानों पर रेड हुई थी तब जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले पूजा सिंघल के सीए के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश जब्त किए गए थे। अब तक पूजा सिंघल की 82 करोड़ से अधिक की संपत्ति टैच की जा चुकी है, सीज की जा चुकी है या जब्त की जा चुकी है। 82 करोड़ से ज्यादा की, और वह आज तक जेल में है। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों से कोई राहत नहीं मिली और वे हेमंत सोरेन की करीबी बताई जाती है। सोचिए आप, झारखंड जैसे गरीब राज्य में भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल चलता है, दंग करने वाला। कोई ऐसा विभाग नजर नहीं आता है जहां पब्लिक के पैसों की लूट ना हो रही हो। सोमवार की सुबह जो ईडी की कार्रवाई हुई उसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर भी छापेमारी हुई। ईडी की कार्रवाई आलमगीर आलम से जुड़े लोगों पर हो रही है। उसी सिलसिले में विकास कुमार भी लपेटे में आए। उसके तार ग्रामीण विकास के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र के राम से जुड़े हैं और वीरेंद्र के राम को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया था। फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उस रेड में वीरेंद्र राम की कंपनियों के अलावा, चीफ इंजीनियर की बात कर रहा हूं, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला। 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात और लगभग 30 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। ये सब इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ओहदा बदल लीजिए, हैसियत बदल जाएगी, लूट सब रहे हैं। वीरेंद्र राम ने जिस जूनियर इंजीनियर का नाम लिया था उसके घर पर भी 2 करोड़ 67 लाख कैश मिले। जूनियर इंजीनियर, घर में घुस जाइए, ढूंढिए, 2 करोड़ मिल जाएंगे। उस राज्य में जहां के लोगों के लिए भूख बड़ा सवाल है, उस राज्य में जहां जंगलों के भीतर लोग किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर के रहते हैं, उस राज्य में जहां बुनियादी जरूरतों के लिए लोग तरसते हैं, लूट है ऐसी। जूनियर इंजीनियर घर पे 2 करोड़ 67 लाख। वो जेई सुरेश प्रसाद ने बताया कि पैसा चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का है। मेरे घर में मिला है, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं है। जैसे नौकर घर में मिला, ठीक है, लेकिन किसी और का है। मतलब ऐसी कई जगह हो सकती हैं जहां वीरेंद्र राम ने अपने पैसे ठूसे होंगे, दबाए होंगे, छिपाए होंगे। यही मोड ऑपरेंडाई आलमगीर के केस में भी दिखती है। वीरेंद्र राम के ठिकानों से लगभग 10 लाख रुपए के पुराने नोटबंदी के पहले वाले नोट भी मिले थे। कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए थे। 30-30 करोड़ की कैश की बरामदगी चुनाव के समय हो रही है। जाहिर सियासी माहौल गरमाएगा, सुरमाया हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मामले को लेकर विपक्ष को लपेट लिया। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपया। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए।
इस झारखंड में एक सरकार थी 2006 में, कोड़ा की। इकलौता आदमी विधायक, निर्दलीय विधायक राज्य का मुख्यमंत्री हो जाता है और 2 साल तक यही कांग्रेस और आरजेडी समर्थन देकर के सरकार चलाती है, गठबंधन की सरकार। और उस कोड़ा, मधु कोड़ा के ऊपर 4000 करोड़ के घोटाले के आरोप, जेल भीतर चले। लूट का सिलसिला झारखंड में जितनी सरकारें आती हैं जारी रखती हैं। ये जो मौजूदा सरकार है, गरीब राज्य में गरीबों का भला कैसे कर सकती है? मुख्यमंत्री भ्रष्ट, काम करने के तौर तरीके आप देख रहे हैं। समूचे झारखंड का सिस्टम यही है। और वो राज्य है जो खनिज से भरा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा राज्य है, जिसको चमकता दमकता होना चाहिए था। वो उजड़ा हुआ वीरान है। ऐसा ही कुछ पड़ोस के राज्य पश्चिम बंगाल में आपको दिखता है। वहां भी ईडी की कार्रवाई में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं, करोड़ों की रकम बरामद होती है, सब जेल चले जाते हैं। और ये सब के सब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। एक साहब है ज्योतिप्रिय मलिक, ये मंत्री रहे ममता बनर्जी की सरकार में। पार्थ चैटर्जी टीएमसी के दिग्गज नेता, मंत्री रहे, जेल में दोनों। जमानत नहीं मिल रही, क्यों? भ्रष्टाचार, बेहिसाब पैसा। आपको याद होगा कि पार्थ चैटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से इसी तरह नोटों के बंडल मिले थे। उनके यहां मंत्री जी ने 29 करोड़ कैश और 5 किलो सोना रखवा रखा था। 29 करोड़ कैश एक ही जगह मैडम के घर पे, जो ईडी ने बरामद किया। तब नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवानी पड़ी थी और गिनने में 10 घंटे लगे थे, 10 घंटे। पश्चिम बंगाल में ममता के खास मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, इन साहब का नाम आप सुनते, ये बहुत बड़े आदमी हैं, इनको लोग बालू भी कहते हैं। राशन घोटाले के मामले में फंसे, जेल में हैं। बंगाल के सबसे बड़े जिले के टीएमसी के प्रभारी थे कि इधर का पूरा जीतना हारना ये सब आपका काम है, यहाँ जो करना करते रहिए, लेकिन जीत करके यहाँ से आइए, विधायक लेकर के आइए, सांसद जितवाइए। तो मंत्री जब जेल चले गए तो शेख शाहजहां, उसने कमान संभाली। शेख शाहजहां का नाम आपको याद होगा, संदेशखाली मामले में ईडी की टीम पर हमला करने और संदेशखाली में दुष्कर्म और जमीन हथियाने के मामले में यह गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तारी कैसे हुई आप भी जानते हैं। जब कोर्ट का डंडा चला तो पुलिस ने दिखा दिया कि हाँ, ये आदमी गिरफ्तार हो गया है। और उसको बचाने के लिए कि सीबीआई की जांच ना हो उसके खिलाफ, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वैसे लोग जिनके बारे में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत सुराग मिलने लगे हैं, वैसे लोग जो महिलाओं के बलात्कार और जमीन हथियाने के मामले में लगातार शामिल रहे, उसको बचाने के लिए एक पूरी की पूरी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं। ये भ्रष्टाचार का आलम है। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं जोड़ दिए जाएं तो वो सारे के सारे 20 लाख करोड़ से ऊपर जाते हैं, जो मालूम चले हैं अभी तक के।